हेलो, वेलकम टू नवीन स्टडीज। आई एम प्रशांत कुमार। जैसा कि हम लोगों ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है 10th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स बताऊंगा एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। देखो, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। क्लियर? तो सपोज करो ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज बीटा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? लेंथीएस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल जो है ना, जो भी एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। मींस अल्फा का जो परपेंडिकुलर होगा वो जस्ट उस एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी। मींस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर एसी होगी। अब बीटा की बात करते हैं, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी। ठीक है, तो बीटा के अपोजिट बीसी हमारी लाइन है। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बीटा के लिए। अब आते हैं बेस पे, तो अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा? बीसी, और बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? एसी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन काफी रहता है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। क्लियर? तो मैं अल्फा के लिए बता रहा हूँ, फॉर अल्फा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एंगल अल्फा। तो अल्फा के लिए बेस तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें एक तो इसकी नीड होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत होती है, तो मैं आपको आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ। 3 आइडेंटिटीज है हमारी। ठीक है, चलो आइडेंटिटी से पहले ना कुछ और बेसिक्स बताता हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना होता है कि साइन जो होता है वो जस्ट अपोजिट किसका होता है? कॉसेक का। एंड कॉस इज जस्ट अपोजिट टू सेक एंड टेन इज जस्ट अपोजिट टू कॉट। क्लियर? मीन्स ये है कहने का कि अगर हम साइन लिखना चाहते हैं, कोई भी एंगल में थीटा ले लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। इसी को हम अगर कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा को हम अपोजिट करके 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम एज टेन थीटा क्या होता है? ध्यान से समझ लेना, टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, इसको हम 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कॉट थीटा को लिखना है तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 टेन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? अब बात करते हैं हम कॉस और सेक की। अगर कॉस को लिखना है आपको तो 1 सेक थीटा लिख सकते हो। अगर बात करते हैं हम सेक थीटा की, तो सेक थीटा को आप 1 कॉस थीटा लिख सकते हो। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर? और एक बात आती है हमारी टेन थीटा की। टेन थीटा के जो साइन और कॉस में फॉर्मूला होता है, मींस वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, तो हम यहाँ पे कॉट थीटा लिख लेंगे। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट अपोजिट टेन थीटा। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके, अब इसकी भी बात कर ली हमने, आप रेशियोज के बारे में भी जान गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? आइडेंटिटीज की। अब हम आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिटीज में क्या आता है? देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी। ठीक है, तो इससे 3 आइडेंटिटीज आपकी आ जाएंगी, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ओके, देन वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है ना, इक्वल टू सीधा उल्टा ट्रांसफर होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। सेम एज हियर, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा लेते हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड द सेकंड आइडेंटिटी इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर हमें बात, अब हमें क्या निकालना होता है, देखो ध्यान से देखना, हमें अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इक्वल्स टू में क्या बचेगा 1। ठीक है ना। ओके, अब देखो एक तो हमने यहाँ 1 की वैल्यू निकाली, दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ आया। तो ये सेकंड आइडेंटिटी थी हमारी। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेम एज है, यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यूज को। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने लिखा cosec स्क्वायर थीटा, आप यहाँ क्या करोगे, माइनस में cot स्क्वायर थीटा ले आओ, जब आप cot स्क्वायर थीटा लेके आओगे तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखो cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो 1 को आप इधर ट्रांसफर कर लोगे, 1 पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके 1, 2 और 3 आइडेंटिटीज हो गई। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना आप, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, सेम एज 1 अपॉन cosec थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू, आप यहां पे लिख सकते हो cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4th आपको ये याद रखना है, 5th आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओके, देखो आया कैसे, एक बार मैं बस सिर्फ एक को समझाऊंगा, आप सेकंड वाला अपने आप कर लोगे। देखो 1 अपॉन ये लिखा हुआ sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर। देखो ध्यान से देख लिया आपने। अब क्या करूंगा मैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। ठीक है, इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट का मतलब होता है जो भी लिखा हो उसका साइन अपोजिट कर दो, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना। तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। डाउन साइड देखो ध्यान से समझना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो आप जानते हो आइडेंटिटीज भी क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। तो देखो आप ना फ्रॉम द आइडेंटिटी 3, आइडेंटिटी नंबर 3, नो सेकंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1, और 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, आया कहाँ से, आप सोचते कि कहाँ से आया, तो मैंने ये इसको बता दिया, सेम एज हेयर, यहाँ पे भी आप लोग बिल्कुल सेम कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ एक और मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बता देता हूँ। एक तो ये हो गई, आप एक इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी स्क्वायर, ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, बात करते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो बस ये सेम रहने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab हो जाएगा माइनस में। ठीक है, एक होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो ओके, ये सारी चीजें क्लियर है ना आपको। ओके, तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले हमें इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले इन सबको पहले रिवाइज कर लोगे, देन उसके बाद ही क्वेश्चंस पे मूव ऑन करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है बेसिक्स में, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और हाँ एक चीज और, आप वैल्यूज निकालते हो, देखो सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एक और बता देता हूँ आपको मैं, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, एक साइन होता है आपका, ठीक है, कॉस होता है और tan, बस 3 ही याद रख लेना आप ओनली, बिकॉज अगर आप cosec का निकालोगे तो साइन का अपोजिट कर लोगे, cos का निकालोगे sec का अपोजिट कर लोगे, tan का निकालोगे तो cot का अपोजिट कर लोगे। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। sin 45 का कितना होता है, 1/√2। ठीक है, sin 60 का कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, sin 90 का कितना हो जाएगा, 1। ये वैल्यूज आते कहां से हैं, इसका भी प्रूफ्स होते हैं, बट मैं इतना डिटेल में लेके जाऊंगा नहीं क्योंकि रिवीजन क्लास है ये। ओके,
तो अब देखो cos के लिए चलेंगे, cos के लिए रिवर्स कर लेंगे। देखो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से आ जाओ, ये कितना है √3/2, रिवर्स में आ जाएंगे cos 30 का वैल्यू cos 40 बाई 1/√2 ही रहेगा। अब आओगे तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर? अभी हमने देखा था कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। देखो ये tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। क्लियर? तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan 0 होता है sin 0 अपॉन cos 0। तो 0/1 कितना होता है बताओ, 0/1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ऐसे देखो 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे देखो यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है tan 60 की। तो इसमें क्या करेंगे, √3/2 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो बचेगा क्या, ओनली √3। यहाँ पे हम √3 लिख लेते हैं। अब बात आती है tan 90 की। tan 90 क्या होगा, sin 90 अपन cos 90, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में। अब सपोज करो आपको मैंने थ्री रेशियोज क्यों नहीं लिखाई थी, सपोज करो cosec 60 का वैल्यू निकालना है आपको। किसका निकालना है, cosec 60 डिग्री का। तो आपको sin 60 पता है नहीं पता, ये बताओ। तो sin 60 कितना होता है बताओ, sin 60 होता है √3/2। तो मैंने आपको बताया cosec 60 है जो sin का अपोजिट होता है, तो इसको भी अपोजिट कर दो तो 2/√3 हो जाएगा ये। सो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। क्लियर? तो आई थिंक ये वैल्यूज भी आप इसको लर्न कर लेंगे, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इनसे। तो जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको इन बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है।